अध्याय 22 भर्ती का तूफान। जैसे जैसे अधिक खिलाड़ी वहां जाने लगे, शीफेंग का इलाका शांत और आरामदायक होता चला गया। भाई फेंग, मुझे कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, या मैं सपना देख रहा हूं? ब्लैकी ने अनिश्चितता से पूछते हुए अपनी आंखें मली। शीफेंग अवाक रह गया। कड़वी मुस्कान के साथ उसने उस 3 सदस्यीय दल की ओर देखा जिसने यह गड़बड़ी पैदा की थी। यह नवोदित महिला कोई साधारण नहीं थी। वह ब्लैकी की आदर्श देवी जेंटल स्नो थी। जेंटल स्नो का शरीर भव्य चांदी के रंग के कवच से ढका हुआ था, जिससे उनका सुडौल और आकर्षक शरीर निखर रहा था। उनकी दिव्य सुंदरता और निर्मल स्वभाव के कारण महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी दिल उन पर आ जाता था। शीफेंग भी यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि जेंटल स्नो अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। चाहे वह रूपरंग हो, शरीर हो या स्वभाव, कोई भी महिला सेलिब्रिटी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। जेंटल स्नो के दोनों ओर खड़े 2 लोगों को शीफेंग अच्छी तरह से जानता था। उसने उन्हें पहले भी बड़े समाचार चैनलों पर देखा था। वे सभी ईश्वर के क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। उनमें से एक बेहद खूबसूरत झाओ युएरू भी थी। अगर जेंटल स्नो को परिपूर्ण शरीर और रूप कहा जा सकता है, तो झाओ युएरू का शरीर और रूप बेहद मोहक था। उसकी हर हरकत किसी के भी दिल को मोह लेने वाली थी। उसके लाल रंग के वस्त्र ने उसके शरीर से एक जंगली आकर्षण बिखेर दिया था। उसके ऐसे मोहक आकर्षण के कारण कई पुरुष उसके पास जाकर उस पर हमला करना चाहते थे। लेकिन अगर आपने सचमुच ऐसा किया है, तो बधाई हो, आपने सीधे नरक का एकतरफा टिकट हासिल कर लिया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बड़े स्तन, दिमाग नहीं और फूल की तरह नाजुक जैसे शब्द झाओ युएरू पर लागू नहीं होते थे। ईश्वर के लोक में उसका एक और उपनाम था, ज्वाला चुड़ैल। उसे यह उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि उसने इन पुरुष खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। एक बार एक बड़े गिल्ड के गिल्ड लीडर ने झाओ युएरू पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके परिणामस्वरूप 1 लाख से अधिक खिलाड़ियों वाला वह गिल्ड खत्म हो गया। झाओ युएरू ने उनके गिल्ड लीडर का पीछा भी किया। यह घटना तब समाप्त हुई जब उस गिल्ड लीडर को मारकर उसका स्तर 0 कर दिया गया। तब से झाओ युएरू को ज्वाला चुड़ैल की उपाधि मिल गई। हिम देवी और ज्वाला चुड़ैल की तुलना में उनके साथ खड़ी पुजारिन को साधारण ही कहा जा सकता था। वह न तो बेहद खूबसूरत थी, न ही उसकी तकनीकें बुरी थीं, और वह स्टारमून किंगडम के पुजारियों की अग्रणी सूची में शीर्ष 100 में शामिल थी। 2 बेहद खूबसूरत महिलाएं और एक और बेहद खूबसूरत महिला। इस संयोजन ने मृत्यु वन में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर दिया था। सैकड़ों खिलाड़ी उन्हें घेरकर तीनों महिलाओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से तीनों खूबसूरत महिलाओं ने उनकी ओर देखा तक नहीं। बहन युएरू, ये लोग तो वाकई डरावने हैं। क्यों न हम वापस जाकर अपना कौशल बढ़ाएं? डरपोक श्याओ युएर ने फुसफुसाते हुए कहा। वह युएर, डरो मत। जेंटल स्नो के यहाँ होने से चाहे तुम इन घृणित अभद्र पुरुषों को 10 गुना हिम्मत ही क्यों न दे दो, वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। झाओ युएरू ने मुस्कुराते हुए और गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए कहा। सौम्य स्नो ने जवाब में केवल अपना सिर हिलाया। इन लंपट अशिष्ट पुरुषों के प्रति उसने दृष्टि तक नहीं डाली। हालांकि एलीट मॉन्स्टर्स से मिलने वाली चीजें बुरी नहीं हैं, लेकिन डेथली फॉरेस्ट में स्किल बुक्स मिलने की दर ज्यादा है। अगर हम कुछ और स्किल बुक्स हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो भविष्य में हमारा लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। जेंटल स्नो ने धीरे से कहा। झाओ युएरू ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन तीनों ने कई एलीट मॉन्स्टर्स को मार गिराया था, लेकिन उनसे मिलने वाली स्किल बुक्स की संख्या बहुत कम थी। अब तक उन तीनों ने 3 स्किल्स भी नहीं सीखी थीं। इससे उनकी ताकत का सही इस्तेमाल और ग्राइंडिंग की क्षमता पर वाकई असर पड़ रहा था। डेथली फॉरेस्ट के लिए एक प्रभावी टीम, हीलर और एमटी की तलाश है। 3 लोग 3 का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद शीफेंग चिल्लाता रहा। हालांकि जेंटल स्नो और झाओ युएरू वाकई आकर्षक थी, लेकिन शीफेंग अब बच्चा नहीं था। उसने बहुत सी सुंदरियां देखी थीं, खासकर शेरों का कप्तान बनने के बाद। कई सुंदरियां शीफेंग पर मोहित हो जाती थीं। जेंटल स्नो और झाओ युएरू की बात करें तो उन्हें निहारना ही काफी था।
ऐसी सुंदरियों के बारे में शी फेंग सोच भी नहीं सकता था। उसका मुख्य लक्ष्य अभी काम पर लग जाना था। हालांकि शी फेंग के चिल्लाने का कोई जवाब नहीं मिला। किसी भी खिलाड़ी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सभी जेंटल स्नो के 3 लोगों के समूह को घूर रहे थे और उन पर ललचा रहे थे, यहां तक कि ब्लैकी भी अपवाद नहीं था। घूरते घूरते उसकी आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आई थीं। शी फेंग ने आह भरी बेबसी से अपना सिर हिलाया और चिल्लाते हुए लोगों को भर्ती करना जारी रखा। गरे यार, ये बेवकूफ क्या बकवास कर रहा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि काल कोठरी में कोई तुम्हारे साथ आत्महत्या करेगा? जल्दी से यहां से चले जाओ। तुम तो लेवल 1 के नौसिखिए हो। मुझे सुंदरियों को देखने से मत भटकाओ। कई खिलाड़ियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया। 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां पहले ही आ चुकी थीं, लेकिन शी फेंग उनके करीब जाने की बजाय यहां शोर मचा रहा था। अगर वो खूबसूरत लड़कियां डरकर भाग गईं तो क्या होगा? वह व्यक्ति तो दिलचस्प है। वह वाकई इतने सारे लोगों की दुश्मनी मोल ले सकता है क्या? उसने पहले कभी कोई अनैतिक काम किया है? श्याओ युएर ने अर्धचंद्राकार मुस्कान बिखेरी और खिलखिलाते हुए शी फेंग की ओर इशारा किया। झाओ युएरू ने भी अपनी नजरें उस ओर घुमाईं। उसे शी फेंग में कुछ भी खास नहीं लगा। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। झाओ युएरू को लगा कि शी फेंग सिर्फ भीड़ का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने अचानक तिरस्कार से कहा, वह जरूर हमारा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा है। चलो उसे छोड़ देते हैं और जल्दी से 3 लोगों का दल बनाकर कालकोठरी में चलते हैं। उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक थी। झाओ युएरू ने पहले भी इन पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई तरीके देखे थे और शी फेंग का तरीका कोई दुर्लभ बात नहीं थी, बल्कि पुराना हो चुका था। जेंटल स्नो ने कोई राय नहीं दी, बस शी फेंग को देखती रही। उसे शी फेंग से एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह किसी छिपी हुई तलवार की आत्मा थी। जेंटल स्नो को शी फेंग की कमर पर लटके अग्निछड़ी को लेकर विशेष चिंता थी। जेंटल स्नो, तुम्हें क्या हुआ? झाओ युएरू ने उत्सुकता से जेंटल स्नो की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेंटल स्नो इतने साधारण दिखने वाले शी फेंग को क्यों घूर रही है। कुछ नहीं, शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है। हमें जल्दी से कुछ लोगों को कालकोठरी में जाने के लिए भर्ती करना चाहिए। जेंटल स्नो ने अपना सिर हिलाया। अब वह शी फेंग की कमर पर रखे अग्निछड़ी की ओर नहीं देख रही थी। असल में शी फेंग के दल को पहले से ही लोगों की भर्ती में दिक्कत आ रही थी, लेकिन झाओ युएरू के एक वाक्य की वजह से शी फेंग के दल पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया, भले ही उनके दल में एक विशेषज्ञ मौजूद था। झाओ युएरू के सामने सैकड़ों खिलाड़ियों की कतार देखकर शी फेंग ने अपनी बेबसी जाहिर की। 3 महिलाओं का आगमन वाकई गलत समय पर हुआ था। भाई फेंग, क्यों न हम भी वहां चलें? ब्लैकी ने बेशर्मी से सुझाव दिया। दफा हो जाओ, मुझे समझते क्या हो? शी फेंग ने ब्लैकी पर अपनी आंखें घुमाईं। यह बंदा हद से ज्यादा बेशर्म था। प्यार मिलने पर दोस्ती को भूल गया। इसके विपरीत लोनली स्नो बेहतर था। वह सचमुच ईमानदार आदमी था। शुरुआत में लोनली स्नो ने बस कुछ नजरें डाली, लेकिन कुछ तारीफें करने के बाद रुक गया। उसने शी फेंग को अपने साथ लोगों को भर्ती करने में भी मदद की थी। शी फेंग की डांट के बाद ब्लैकी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह कतार में खड़े खिलाड़ियों को ईर्ष्या से चुपचाप देखता रहा। 10 मिनट से भी ज्यादा समय बीत चुका था। शी फेंग ने एक भी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया था। इसी तरह जेंटल स्नो की पार्टी ने भी एक भी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया था। हालांकि शी फेंग के मामले में इसका कारण यह था कि कोई भी उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आया था। वहीं जेंटल स्नो की पार्टी के मामले में इसका कारण यह था कि जो खिलाड़ी शामिल होना चाहते थे वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। एक पार्टी स्वर्ग में थी तो दूसरी धरती पर। शी फेंग के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वह इस तरह से समय को और नहीं खींच सकता था। उसका समय कीमती था। भर्ती में वह केवल कुछ अपवाद ही कर सकता था। डेथली फॉरेस्ट के लिए एक कुशल पार्टी। हमारे पास एक विशेषज्ञ है जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। एक ही प्रयास में स्पष्ट स्तरों की कोई सीमा नहीं। हीलर और डैमेज डीलर की तलाश है। 3 लोग 3 का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शी फेंग के शब्दों ने कई खिलाड़ियों को
तिरस्कार भरी नजरों से देखने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर आप ध्यान आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी आपको लोअर लाइन रखनी चाहिए। फिलहाल डंजन से बाहर निकलते ही लेवल 2 के दर्जनों खिलाड़ी मर चुके थे। उन सभी का कहना था कि डेथली फॉरेस्ट को पार करना नामुमकिन है। दूसरी ओर शी फेंग ने कहा कि उसकी टीम में लेवल की कोई सीमा नहीं है। तो क्या वह यह कहना चाह रहा था कि डेथली फॉरेस्ट को पार करने के लिए उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति की जरूरत है? क्या यह संभव है? हालांकि शी फेंग की निचली पंक्ति ने फिर भी कुछ खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ही क्षणों में लेवल 1 के खिलाड़ियों का एक समूह दौड़कर शामिल होने के लिए आ गया।